हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हाल में योगी आदित्यनाथ ने 1 लाख वैकेंसी यूपी पुलिस में घोषणा कर दी है, जिसमें होमगार्ड, कांस्टेबल और यूपीएसआई की आने वाली है। तो चुपचाप से सभी वैकेंसी में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप लोग बिना कुछ टाइम वेस्ट किए लग जाइए। मैं ऑल ओवर करंट अफेयर्स आपकी क्या करा दूंगा, कवर करा दूंगा। साथ में आपकी इसी करंट की क्लास में स्टैटिक जीके भी मजबूत करा दूंगा। आप देख लेना, जब कोई भी एग्जाम आए तो स्टैटिक जीके यही, आपको नहीं पता, करंट के आसपास से ही तो स्टैटिक जीके के सवाल होते हैं, वो घूमते हैं। ठीक है ना। आप अगर नए हैं तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टैटिक जीके बाई गोविंद। ठीक है। आइए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, अप्रैल 2026 की आरबीआई मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान में रेपो रेट क्या तय किया गया। ध्यान रखना, रेपो रेट को कौन जारी करता है, तो आरबीआई जारी करता है। और आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जिस ब्याज दर पर, वाणिज्यिक बैंकों को जिस ब्याज दर पर पैसा देता है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। और बैंकों से पैसा लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो वर्तमान में ये 5.25 रखी गई है। आप लोगों को तैयार करके रखना, ज्यादा टाइम वेस्ट इसमें करना नहीं है। ठीक है ना। करा आरबीआई ने अप्रैल 2026 में रेपो रेट 5.25 पर अपरिवर्तित रखा, मतलब इससे पहले भी यही थी। साथ ही फाइनेंशियल 26-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9 अनुमानित है। और सीपीआई महंगाई दर कितनी है? 4.6 रखी गई। ध्यान रखना, ये जीडीपी अनुमानित रखी गई और सीपीआई रखी गई 4.6। आरबीआई जो है जिस दर पर बैंक, कॉमर्शियल बैंकों को ब्याज पैसा देता है, कर्ज देता है, उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। ये बात भी आपको रहनी चाहिए। रेपो रेट कह रहा वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को छोटी अवधि के लिए, ये जरूर ध्यान रखना, नगद ऋण देता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। क्या होती है? शॉर्ट टर्म के लिए, छोटी अवधि के लिए होते हैं। ये पॉइंट आपको जरूर अपने दिमाग में बना के रखना है भाई। ठीक है ना। चले बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आगे की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में जापान के नगोया में होने वाले 20वें एशियाई खेलों में किन दो नए खेलों को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? कह रहा क्रिकेट और स्पोर्ट्स को, पोलो और कुश्ती को, क्रिकेट और मिक्स्ड मार्शल आर्ट को, और इसका और एमएमए को। तो इसमें क्रिकेट और मिक्स्ड को क्या किया गया? शामिल किया गया, मिक्स्ड मार्शल आर्ट को। ठीक है ना। नगोया आपको पता है ये जापान है, ध्यान रखना, ये क्या है? जापान है। ठीक है ना। ये जापान के द्वीप हैं, 1 2 3 4, चारों द्वीप का आप नाम बताओगे। ये क्वेश्चन है, जापान के चारों द्वीपों का आपको नाम बताना है। ठीक है ना। और जापान की राजधानी का भी नाम बताना है। क्या बताना है? राजधानी। दूसरा आपको ये बताना है हिरोशिमा, ठीक है, और नागासाकी जापान के किस द्वीप पर पड़ते हैं? हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किस द्वीप पर पड़ते हैं, और किस वर्ष और किस दिन इन पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा था? ठीक है ना। क्या 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान के आइची नगुआ में होने वाले 20वें एशियन गेम में क्रिकेट की वापसी हुई है। और एमएमए का डेब्यू क्या किया है? होगा। कह रहा भारत ने 2022 में हांगझो एशियाई खेलों में पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता है। ये भारत के लिए एक पॉजिटिव बात हो सकती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसरो द्वारा गगनयान कार्यक्रम के तहत पहला मानव रहित जो जीवन, इसे जीवन भी कह सकते हो, ठीक है ना, कब तक लॉन्च करने का क्या किया है? लक्ष्य रखा। जीवन का मतलब गगनयान। ठीक है ना। कह रहा दिसंबर 2025, मार्च 2026, अगस्त 2026 और जनवरी 2027। तो इसका सीधा सीधा आंसर कर दो, मार्च 2026 रखा है। ठीक है ना। कह रहा है इसरो ने मार्च 2026 के अंत तक 7 प्रमुख मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई, जिसमें गगनयान का पहला अनक्रूड जीवन मिशन क्या किया है? शामिल। और ये मैंने उससे पहली खबर में आपको बताई था। कौन से हेलीकॉप्टर से किया आप लोग बताओगे? किस हेलीकॉप्टर से किया है? इसमें कौन से हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया है, ये आप लोग बताओगे। ये मैंने करंट में आपको अपडेट कर दिया। ये करंट सभी में आपको बहुत ही बेहतरीन करंट दे रहा हूं। ठीक है। कह रहा गगनयान मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट का उपयोग किया गया, जिसे GSLV मार्क 3 के नाम से भी जाना जाता है। और इसे बाहुबली मतलब बी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये भारत के लिए बाहुबली से बहुत लगातार सक्सेस भारत ने क्या किए हैं? रॉकेट मिशन लॉन्च किए हैं। ठीक है ना। किसके द्वारा? GSLV मार्क 3 के द्वारा। ये चीज आप याद रख लो। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, बाहरी यात्री मांग को देखते हुए 28 अप्रैल 2026 से किस रूट की वंदे भारत एक्सप्रेस को स्थायी रूप से 10 कोच वाली ट्रेन में अपग्रेड कर दिया गया है? ध्यान रखना, नई दिल्ली वाराणसी, चेन्नई मैसूर, मुंबई सेंट्रल गांधीनगर या मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद। तो इसका सीधा सीधा जो आंसर है वो होगा मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद, गुजरात वाला, गांधीनगर नहीं है, याद रख लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है इसमें,
भारत के सबसे व्यस्त 491 किलोमीटर लंबे रूट मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद पर चलने वाली वंदे भारत को स्थायी रूप से 16 कोच से बढ़ा करके कितना कर दिया, 20 कोच कर दिया, क्योंकि यहाँ संख्या की मतलब सवारियों की मांग ज्यादा थी। क्या वंदे भारत ट्रेन स्वदेशी तकनीकी से बनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें सुरक्षा के लिए स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच लगे हुए, कवच को भी याद रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के संदर्भ में किस वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान में 84% की कितनी वृद्धि की है, इसे याद रखना। मैं पूरा तोड़ मड़ोड़ के रख दूंगा हर टॉपिक को, बस आप तैयार करके अपने एग्जाम में लेके आना, ठीक है ना। 84% की वृद्धि की सिफारिश की है, ध्यान रखना। 84% रूरल ग्रोथ ग्रांट के बारे में तो वो ये चर्चा होते हुए दिखाया गया। 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग या 13वें, तो ये 16वें वित्त आयोग में बात की गई है। किसमें की गई? 16वें वित्त आयोग में बात की है, आप लोग याद रखना। कह रहा है पंचायती राज दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विकसित भारत के मजबूत करते हुए बताया गया है कि 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण पंचायतों को ग्रांट जो देने की बात की, अनुदान, पिछले आयोग की तुलना में 84% भारी वृद्धि की है, ठीक है ना। आपसे पूछे ग्रामीण पंचायती राज दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये भाग 9 और 11वीं अनुसूची में 29 विषय ग्रामीण पंचायतों को दिए गए थे। देखो इसके लिए आर्टिकल का प्रावधान आप देख रहे होंगे, ये नया है, तैयार कर लेना। 73वें संविधान संशोधन 2023 किया गया है। भाग कौन से में है? तो 9वें भाग में है ये। आर्टिकल कौन सा है? 243 आर्टिकल है। और भैया 11वां सूची है और 29 विषय दिए गए हैं। यही आप मुझे नगर पालिकाओं के लिए बताओगे। 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था, लेकिन नगर पालिका किस भाग में है, ठीक है। जिन्हें नहीं पता वो कमेंट में देख के लिख दिया करो, ठीक है ना। साथ ही साथ कौन सी सूची में है और कितने विषय दिए गए हैं ये आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है ना। कितने विषय नगर पालिकाओं को दिए गए हैं, ठीक है। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रही एना लेना बेयरबॉक वर्तमान में किस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्था की अध्यक्ष हैं? विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपियन संघ या संयुक्त महासभा? कह रहा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की है, ये ध्यान रखना। डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसे हम लघु संसद, दुनिया की लघु संसद किसे कहते हैं? यूएनजीए को कहते हैं। किसे? यूएनजीए। ये यूएनओ की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, याद रखना। 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा कौन से नंबर की, याद रख लेना। कि अध्यक्ष एना लेना बेयरबॉक भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने और यूएन सुधारों पर जोर देगा भारत। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति निर्माता है। इसे दुनिया की लघु संसद भी कहा जाता है, ठीक है ना। और भी इसके अंग हैं जैसे यूएनएससी, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना। यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है इसने। ये इसका लोगो है, ये ध्यान रख लेना। सीडीएस का कार्यकाल निश्चित रूप से 5 वर्ष होता है। रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव हैं। रिटायरमेंट की अधिकतम आयु 62 वर्ष है। क्या वर्तमान सीडीएस जनरल बिपिन रावत है? ये तो नहीं है, लेकिन 20 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि भैया ये रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग के अधीन है, ठीक है ना। आपसे पूछे सीडीएस का पद कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होती है, ठीक है ना। वो 65 वर्ष तक रह सकता है सीडीएस के पद पर। भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान है इस समय। सीडीएस का पद 1 जनवरी 2020 को बनाया गया था। पहले सीडीएस बिपिन रावत बने। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष भी होता है ये, ठीक है ना। सीओएससी का अध्यक्ष भी होता है सीडीएस। ये 4 स्टार ऑफिसर होता है, ध्यान रख लेना। वर्तमान में अनिल चौहान है। अधिकतम आयु 65 वर्ष। और भैया विभाग जो होता है इसके, वो डीएमए होता है, ठीक है ना। डीएमए विभाग भी याद रख लेना। तो ये कुछ की पॉइंट हैं जो आपको हमेशा क्या रखने हैं? तैयार रखने हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम क्या है? अच्छे मनोसामाजिक कार्य वातावरण, सुरक्षित कार्य वातावरण का एक मौलिक अधिकार, स्वस्थ और सुरक्षा की सकारात्मक संस्कृति, संकट का अनुमान लगाना और तैयार करना। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 28 अप्रैल को ये क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी क्या रखना है आपको? याद रखना, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना 28 अप्रैल वाला, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है ये इसका आंसर हो जाएगा अच्छे मनोदशा सामाजिक वातावरण, ठीक है ना। ए कह रहा हर साल 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों पर दुर्घटना को रोकना
और कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को क्या देना, बढ़ावा देना, जो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। कह रहा है यह दिवस अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, आपको बताना आईएलओ का हेडक्वार्टर क्या है, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा दिया है भैया। आईएलओ का हेडक्वार्टर मैंने आप सभी को क्या कर दिया, पढ़ा दिया है। कह रहा है इसका हेडक्वार्टर देखो ये लिख ही रहा है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है बेटा, आगे चलिए। हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज बालिकटन किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ जिसमें भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन आ गया है, दोबारा से रिवीजन कर लीजिए। कह रहा वियतनाम और अमेरिका, फिलीपींस और अमेरिका, जापान और भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिलीपींस और अमेरिका। मैंने बताई थी इसमें भारत की ब्रह्मोस का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। अमेरिका और फिलीपींस का एक बड़ा सैन्य अभ्यास है। कह रहा इसमें पहली बार भारत निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल का सिमुलेशन किया गया है। यह भारत के रक्षा निर्यात की बड़ी क्या है, सफलता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना। कह रहा ये ब्रह्मोस का नाम रखा था ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर, ये ध्यान रख लेना। डीआरडीओ और रूस की एनपीओ जो मशीनरी है ना, ये दोनों ने मिलकर के ये ब्रह्मोस मिसाइल क्या की थी, तैयार की थी। ठीक है ना। ये मिसाइल पूछे आपसे सीधा बोल देना ये रूस और भारत के सहयोग से बनाई गई है। ठीक है ना, इनके सहयोग से बनाई गई क्या है, एक मिसाइल है, ये भी याद रख लेना। अलग अलग नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, सुमन बेरी, अरविंद पनगड़िया, अशोक लाड़िया, बी आर सुब्रमण्यम। तो ध्यान रखना अरविंद पनगड़िया तो पहले हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो अशोक लाड़ी बने हैं वो किसकी जगह बने हैं, सुमन बेरी की जगह बने हैं। तीनों चीजें मैंने बता दी। अभी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है ना। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है अशोक लाड़ी को नीति आयोग का क्या बनाया, उपाध्यक्ष। कुछ फैक्ट देख लो, 1 जनवरी 2015 को ये बनाया गया था। किसकी जगह आया आप सबको पता, प्लानिंग कमीशन की जगह कौन बना था, नीति आयोग। चेयरमैन कौन होता है इसका, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष कौन होता है, अशोक लाहिड़ी। एक बार फिर से आप नीति आयोग की फुल फॉर्म मुझे लिख के दिखाओगे कि भाई नीति आयोग की फुल फॉर्म। क्या बार बार पूछोगे भाई इसे ही क्यों पूछते रहते हो, इसीलिए पूछता हूं कि भैया एग्जाम में 2 बार पूछ लिया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत दक्षिण कोरिया रणनीतिक विजन 2026। देखो एक क्वेश्चन और आपको बताना है, नीति आयोग जो नीति बनाता है वो कितने वर्ष के लिए बनाता है, कितने वर्ष के लिए बनाता है। जैसे योजना आयोग 5 वर्ष के लिए बनाता था, तो नीति आयोग और आप बताओगे कमेंट में कितने वर्ष के लिए बनाता है। भारत दक्षिण कोरिया रणनीतिक विजन 26-33 के तहत शुरू किया गया। इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज का मुख्य फोकस किन तकनीकी पे है, 5G और ब्लॉकचेन, अंतरिक्ष रक्षा या कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर, या कृषि और बायोटेक पर। तो इसका जो फोकस रखा गया दक्षिण कोरिया वाले का, ये एआई पर रखा गया और सेमीकंडक्टर पर रखा गया। ध्यान रखना है एआई और, क्योंकि इसी की इस समय क्या है, भारी डिमांड है। ठीक है। तो मैंने आपको पूछी उत्तर कोरिया की राजधानी। अब आप मुझे ये बताओगे कि दक्षिण कोरिया इसके राष्ट्रपति कौन है, ये लोग बताओगे आप दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, ये भी आप लोग बताओगे। ठीक है। कह रहा राजधानी तो चलो दे रखी है ये, और मुद्रा भी दे रखी है, मौन, राजधानी सियोल है। आप राष्ट्रपति बताओगे। ठीक है ना। कह रहा ये डिजिटल ब्रिज एक पहल शुरू की है दोनों देशों ने मिलकर के, जिसमें एआई पर, डेटा गवर्नेंस पर और सेमीकंडक्टर डिजाइन पर क्या किया जाएगा, पूरा फोकस किया जाएगा। ठीक है ना। और कह रहा है अच्छा संबंध इसमें मजबूत होंगे, जिसमें K9 ब्रिज तो भारत और दक्षिण कोरिया का संयुक्त प्रोजेक्ट बनेगा। ये भी ध्यान रख लेना, K9 ब्रिज याद रखना किस किसके साथ, तो भारत और दक्षिण कोरिया ने मिलकर के इसे क्या किया है, तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किस शहर में भारत के नए बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य, इसका नाम याद रखना किसका, आदित्य का, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई और बेंगलुरु। तो आपने सुना ही होगा गुजरात के, सॉरी कर्नाटक के बेंगलुरु में ये बनाया गया। रेलवे और आईटी मंत्री वैष्णव ने, अश्विनी वैष्णव है, ये ध्यान रखना कौन है, रेलवे और आईटी मंत्री, बेंगलुरु कर्नाटक में आदित्य नामक बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह भारत के हाई स्पीड रेल निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्या है, एक बहुत बड़ा कदम है। बेंगलुरु आपको पता है आईटी सिटी कहते हैं इसे, ये अहमदाबाद गुजरात और ये क्या है यहाँ भाई, बेंगलुरु है। ठीक है ना। तो कह रहा भारत की पहली बुलेट ट्रेन जापान की तकनीक की मदद से बनी थी, जो कहां से कहां चली थी, अहमदाबाद चली थी। ठीक है ना, याद रखना मुंबई से, तो ये मुंबई से अहमदाबाद भी चली है, तो ये याद रखना आपको। ठीक है। नेक्स्ट करा प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और उबेर कप का उद्घाटन किस देश में किया गया, भारत, चीन, डेनमार्क और इंडोनेशिया। तो इसका किया गया भैया डेनमार्क। मैंने आपसे पूछा था, आप लोग मुझे ये बताओगे इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है और इंडोनेशिया में कौन सी मुद्रा चलती है, ये भी आप लोग बताओगे। ठीक है ना।
आगे चलिए, कह रहा विश्व बैडमिंटन की सबसे बड़ी टीम प्रतियोगिताओं में एक थॉमस और उबेर कप 2026 का उद्घाटन डेनमार्क में किया गया है। पुरुषों का बैडमिंटन है, महिलाओं का बैडमिंटन का देखो ये उबेर कप है, ये महिलाओं का है, और थॉमस कप जो ये किसका है, पुरुषों का। इसका मतलब पुरुष और महिला दोनों का ही ये चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट कह रहा हाल ही में जारी खाद्य संकट पर विशेष रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कितने लोग गंभीर खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं? 18.9 करोड़, 26.6 करोड़, 31.7 करोड़ या 40.1 करोड़। तो 26.6 करोड़ लोग आज भी गंभीर खाद्य सुरक्षा से क्या कर रहे हैं। इनमें मैक्सिमम जो आपको मिलेंगे वो अफ्रीका कंट्री के मिलेंगे, अफ्रीका कंट्री के। इंडिया भी कम नहीं है, एशिया में भी बहुत है, लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है जलवायु परिवर्तन और आर्थिक संकटों के कारण दुनिया भर में लगभग 26.6 करोड़ लोग भूखमरी और गंभीर सुरक्षा से क्या है, परेशान है। WFP को 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये भी फूड के लिए क्या करती है, काम करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देखो FAO और WFP, आज मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में भी चर्चा की थी। WFP और FAO, इसका रोम इटली में क्या है, हेडक्वार्टर, याद रखना। इटली में ही क्या पड़ता है, रोम पड़ता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इटली की राजधानी रोम है, आप लोगों को पता होगी, ठीक है। आप लोग ये बताओगे इटली के पास में ये जो द्वीप पड़ता है इसका नाम क्या है, इस द्वीप का नाम, मैप खोलना और फटाफट से इस द्वीप का नाम बता, है ना, स्ट्राम्बोली। यहाँ क्या ज्वालामुखी है, ये भी आप लोग बताओगे, ठीक है ना। तो चलते हैं भाई, मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। कैसी क्लास लगी आपको? हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपोर्टेंट खबरें होती हैं वो सब लाने का प्रयास करते हैं। विश्वास करिए, यहां से बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।